हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ्स बनाएंगे जो नंबर सिस्टम का है। एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। इसमें दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं और Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। जब भी आपको रेशनल नंबर की चर्चा की जाएगी आपके साथ, तो जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना चाहिए और इसका शर्त बराबर क्वेश्चन में लिखा रहता है। अब आपको दिया गया है कि 0.6 और 6 पे बार कोड है। सेकंड वाले में एक नंबर को छोड़ के दूसरे पर बार कोड है और थर्ड वाले में तीनों संख्याओं पे बार कोड है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में बिल्कुल ही देगा, ध्यान दीजिएगा। जब इसको करते हैं सॉल्व तो इसको क्या एज्यूम कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 और इस पे ये बार लगा देंगे। आगे स्टेप इसका लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0.6666 लिख लेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ से देख रहे हैं एक संख्या है, डेसिमल के बाद एक संख्या दी गई है। पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10x हो गया और ये हो जाएगा 6.6666। ठीक है, एक डेसिमल हम लोग इधर खिसका देंगे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में से ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, ये वाला जो पोर्शन है 0.6666 यही वाला है। तो इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इक्वेशन 1 को जब हम लोग इसमें से घटा देंगे तो ये डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लिखना होगा by subtracting equation 1 from equation 2 में से 1 को लेस करेंगे। लिख लीजिए आराम से, 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट लगा दीजिए और x इज इक्वल टू ये 0 पॉइंट है 6666। अब इसको जब लेस करेंगे तो सिंबल आपका नीचे वाला साइन जो है वो आपका चेंज करना होगा। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 6, तो x क्या हो गया 6/9 हो गया और 6/9 को कट करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं।
सेकेंड को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बार कोड आपका सेकेंड वाले डिजिट पर लगाया गया है, बार कोड सेकेंड वाले डिजिट पर लगाया गया है, तो हम लोग फिर इसको लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.477 और डॉट लगा देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, 10x इज इक्वल टू 4.777। अब देखिए ये जो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है वो इस तरह से हो गया ना, मतलब ये जो विदाउट रिकरिंग पार्ट था, टारगेट यही होता है कि विदाउट रिकरिंग पार्ट को डेसिमल के पहले ला दीजिए, डेसिमल के बाद रिकरिंग पार्ट ला दीजिएगा तो वो आपको सब्सट्रैक्ट करने में आराम हो जाएगा। ये हो गया 1, इसको मान लीजिए 2 और एक स्टेप और करते हैं। अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, अब जब इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 47.777, ये डॉट डॉट, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अब इन तीनों को देखने से क्या रिलेशन नज़र आ रहा है, किस में से किस को घटाया जाए बताइए। अगर पहले वाले को इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको डिजिट दे के जाएगा, पूरा कटेगा नहीं। फिर देखिए ये दूसरा, ये जो थर्ड नंबर है इसमें ये वाला सेक्शन पूरा डेसिमल का है और 7 ही है, एक ही नंबर रिपीट हुई है, 7 यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ 1 साइलेंट हो गया। 1 के बिहाफ पर जो सेकेंड और थर्ड पाए हैं तो थर्ड में से सेकेंड को घटा देंगे तो ये डेसिमल वाला पार्ट टोटल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो करते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, 100x is equal to 47.777 डॉट डॉट, और ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10x, ये है 4.777। इसको लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। इसके आगे प्लस है, साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि इसके आगे प्लस है और उस प्लस को साइलेंट करते हुए हम लोग माइनस कंसीडर करेंगे। यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस का साइन लग गया। अगर ये माइनस रहता तो हम लोग अलजेब्रा में उसको प्लस कर देते। तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू, इधर से क्या करेंगे तो ये पूरा सेक्शन आपका डिलीट हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ से अब आप घटाइए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 43 हो गया। अब x क्या हो जाएगा 43/90। समझ में आया? बुक ले लो। थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में
बार कोड 3 डिजिट पर लगाया गया है, ठीक है। बार कोड जब 3 डिजिट पर लगाया है तो क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 ध्यान रखिएगा कि जब ये डायरेक्ट नंबर पर, जितने नंबर पर दिया गया हो तो उतने ही 1 पर 0 लगा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 1 और ये 000 बोथ साइड्स। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू, ये जब 1000 करेंगे तो 1 2 3, ये 3 जीरो है, 3 जीरो ये रिप्लेस होकर के, 3 प्लेस ये रिप्लेस होकर के ये राइट साइड में यहाँ लगेगा डेसिमल, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1.001001, ये ऐसे 1.001001, रिपीटेशन यही ना है जी, 001, ये ऐसे आपका रिपीटेशन है इसका। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिखना होगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001 डॉट लगा दीजिए और फिर इसको लिख लीजिए 0.001001 और डॉट लगा दे और इधर से इसका साइन चेंज कर दीजिए। क्या आ गया ये, इसको घटाएंगे इसमें से तो ये 999x हो जाएगा और इधर से ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो गया, तो बचा क्या 1, तो आपका रिजल्ट क्या आया, x इक्वल टू 1/999। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत, मिला लीजिए, किसी की कोई दिक्कत है, कहीं कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट पर बार लगा हुआ है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रिलेशन से इसको फाइंड आउट कर लिया। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट को छोड़ करके दूसरे डिजिट पर बार कोड लगा है, तो बारी बारी से 10 से मल्टीप्लाई किया गया और इस तरफ से हमें सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन मिले। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को रिलेट किया गया तो हमें इसका वैल्यू आया। थर्ड क्वेश्चन में बार कोड 3 डिजिट पर लगा हुआ है, यहाँ कोई भी डेसिमल के बाद ऐसा डिजिट नहीं है जो छूटा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 पर ये 3 जीरो लगा करके मल्टीप्लाई किया गया। आपके RS अग्रवाल के बुक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत दिए गए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो है बार कोड जिस संख्या पर लगी हुई है, ऑप्शनल, ये आपका जब ऑब्जेक्टिव आएगा, MCQ आएगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बार कोड कितने डिजिट पर है, एक डिजिट पर, तो ये वाली पूरी संख्या लिखिए 6 और एक डिजिट पर बार कोड है तो नीचे में 9 लगा दीजिए, ठीक है।
अगर बार कोड नहीं रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेसिमल अगर सिर्फ रहता है तो जितना डेसिमल प्लेस पर वो रहता है उसका उतना ही वैल्यू हम लोग नीचे लिख देते हैं। जैसे ये इसके नीचे में 10 हो जाता। अब बार कोड लगा है तो एक घटा के लिखते हैं, ये 9 लिखते हैं, तो सीधे इसका आंसर 2/3 हो गया, जो इतना करने के बाद आया था। समझ में आया? अब इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद इसको कर देते हैं, इसको बाद में बताएंगे। इसको देखिए क्या है, इसमें संख्या क्या दी गई है, ये 0 है, 0 है, ये 1 है, तो 1 आपका मेन नंबर हो गया। तो 1 के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार कोड लगा हुआ है, 3 डिजिट के ऊपर, तो 39 नीचे लिख दीजिए। सिंपल सा वही आंसर है आपका, 39 नीचे लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसको कर ले, इसको कर लो। अब देखिए ये 47 है, 47 लिख लीजिए पूरा का पूरा। बार कोड जिस पर नहीं है उसको लेस कर देंगे, बार कोड को जिस पर नहीं है उसको लेस कर दीजिए। और नीचे में क्या लिखेंगे, एक बार कोड वाला है और एक बिना बार कोड वाला है। तो बार कोड वाले के लिए 9 और बिना बार कोड वाले के लिए 0। ये क्या है, इतना ही पर है, तो ये 10 देगा ना नीचे, तो 10 × 9, तो ये हो गया क्या, 90। वैल्यू आ गया कि नहीं, ये मिलाइए, 43 आ गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को हम लोग विदाउट लॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, आपके मैं क्वेश्चंस अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।